साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, जैसा कि मैंने आपको वायदा किया हुआ है कि मैं आपको आईसीटी की सीरीज़ के साथ 5-7 क्वेश्चन डेली के जो है डीआई सीरीज़ के भी करवा दूंगा। तो उसी वायदे के अनुसार मैं आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। डीआई के क्वेश्चन है ये 11 तक आपको करवा दिए थे मैंने क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों का तृतीयक स्रोत है। ये भी मैं करवा चुका आई थिंक, यस, मैंने आपको करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 13वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक गौण डाटा का सबसे अच्छा विवरण है? साधारण डाटा, विद्यमान डाटा, प्राथमिक डाटा और क्रमिक डाटा। बी आंसर रहेगा साथी इसका। एक गौण डाटा का सबसे अच्छा विवरण दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विद्यमान डाटा है, जो डाटा को संसाधित और हेरफेर करने और डाटा सेट के बीच सह संबंधों का विश्लेषण करने में सरलता प्रदान करता है। अतः यह नए शोध प्रश्नों को संशोधित करने के लिए या मूल अध्ययन से प्राथमिक परिणामों का अधिक सूक्ष्म मूल्यांकन प्रदान करने के लिए पहले से एकत्रित किए गए डाटा है। ये HPPSC सेट 2020 में आया क्वेश्चन साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे सीरीज में अपना गुणात्मक मात्रात्मक आंकड़े। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए साथियों, इसके बाद हमारा गुणात्मक मात्रात्मक आंकड़े। पहला कथन देखिए, गुणवत्तापूर्वक डाटा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक, संवेदनशील, सामाजिक, ऐतिहासिक और लौकिक परिप्रेक्ष्य से संग्रहित किया जाता है। दूसरा कथन है साथियों, गुणवत्तापरक डाटा से संदर्भ संवेदनशीलता को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। यह था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। देखिए, पहले दोनों सत्य हैं, बी में दोनों सत्य हैं, सी में कथन पहला सत्य है, तो इसका मतलब पैटर्न वही है, चेंज नहीं है पैटर्न के साथियों। 2022 शिफ्ट में क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, गुणवत्तापरक डाटा प्रश्नावली यानी प्रश्नावली क्वेश्चनायर, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू या अवलोकन के माध्यम से एकत्रित वर्णनात्मक और वैचारिक निष्कर्ष हैं। गुणात्मक डाटा का विश्लेषण हमें विचारों का पता लगाने और आगे मात्रात्मक परिणामों की व्याख्या करने की अनुमति देता है। गुणात्मक डाटा अक्सर एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्तिगत रोगियों और परिवारों की कहानियों और अनुभव को एकत्रित करता है। गुणवत्तापरक डाटा का शोध में महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही शैक्षिक अनुसंधान में गुणात्मक अनुसंधान अब तक उपेक्षित रहा हो, लेकिन पिछले दशक से विद्वानों ने शोध की इस विधा पर जोर देना प्रारंभ कर दिया है। यह अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो रचनात्मक रूप से मानव और उनके जीवन के तरीकों, समाज को समग्र रूप से या उनकी संस्कृति के बारे में अधिक समझने के लिए एक व्यवस्थित कार्य करने से संबंधित होता है। साथ ही ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 15। देखिए, संख्यात्मक डाटा के फैक्टोरियल विश्लेषण द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वह निम्नलिखित की व्याख्या नहीं करता। देखिए साथियों, क्या एक्स वाई से संबंध रखता है, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स परिवर्त किस प्रकार वाई परिवर्त को दूसरे स्वतंत्र परिवर्तों के या एम के अलग सूत्रों पर प्रभावित करता है, एक्स के द्वारा एम से किस प्रकार संबंधित है। ये साथियों 2007 में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी। सी आंसर रहेगा, संख्यात्मक डाटा के फैक्टोरियल विश्लेषण द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वह निम्नलिखित की व्याख्या नहीं करता है। एक्स परिवर्त किस प्रकार वाई परिवर्त को दूसरे स्वतंत्र परिवर्तों के या एम के अलग स्तरों पर प्रभावित करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन दत्त के स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण है? डायरी, आउटपुट पत्र, आत्मकथाएं, कंपनी प्रपत्र। नीचे दिए विकल्पों से उत्तर का चयन कीजिए। ए में केवल ABC, बी में ACE, सी में ACD, डी में ABCD। 2022-1 में क्वेश्चन आया है साथियों। ये देखिए, सी आंसर रहेगा, दंत स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के अंतर्गत दैनंदिनी यानी डायरी, सी प्रपत्र, डी आत्मकथाएं आती हैं। एक संकीर्ण अर्थ में व्यक्तिगत दस्तावेज एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के कार्यों, अनुभव और विश्वासों का एक सहज प्रथम व्यक्ति विवरण है।
व्यक्तिगत प्रपत्र सामग्री की विस्तृत श्रृंखला में आत्मकथाएं, डायरी, पत्र और अन्य कलात्मक और प्रक्षेपी दस्तावेज शामिल हैं जो विषय के अनुभवों और उसकी मान्यताओं का वर्णन करते हैं या जो उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए साथियों, जब समय के विभिन्न बिंदुओं पर संकलित आंकड़ों की एकरूपता मापी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? अंतरदर विश्वसनीयता, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, विभक्त अर्ध विश्वसनीयता, आंतरिक विश्वसनीयता। साथियों 2023 शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। बी आंसर रहेगा, जब समय के विभिन्न बिंदुओं पर संकलित आंकड़ों की एकरूपता मापी जाती है तो इसे परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता कहते हैं। यह व्यक्तियों के एक समूह के लिए समयावधि में 2 बार एक ही परीक्षण को प्रशासित करके प्राप्त विश्वसनीयता का एक उपाय है। साथियों ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साथियों, चित्रपट वर्णन से रिलेटेड ये टॉपिक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों के समूह के केंद्र को प्रदर्शित करने वाला माप जो परिमाण के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित होता है वह कहलाता है। ये देखिए, तिरछापन की माप, समरूपता की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, फैलाव या प्रसार की माप। ये हरियाणा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सेट 2020 में क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन साथियों। सी देखिए, आंकड़ों के समूह के केंद्र को प्रदर्शित करने वाला माप जो परिणाम के बढ़ते या घटते क्रम में अवस्थित होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। यह माप प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है जो विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। इसके बाद साथियों आता है बार चार्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों, देखिए, ए से ई 5 कंपनियों के कंप्यूटरों की मांग और उत्पादन संबंधित आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर 26 से 30 दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बहुत बड़े क्वेश्चन साथियों, ये 26 से 30 इसने लिखा है। ये 18वां 19वां हमारा क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ पे नेक्स्ट बहुत लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन। साथियों आपको 19वां क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ पहले, ये बहुत लेंथी है आगे। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या और उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या का अनुपात है 3-2, 1-2, 4-1, 2-3। ये देखिए साथियों, ये 19 से 25 होगा, 26 से 30 लिख दिया इसने। 2020 शिफ्ट में आया क्वेश्चन है साथियों, देखियो, डी रहेगा, कंपनी बी और डी की मांग उत्पादन की तुलना में अधिक है। कंपनी ए, सी और ई का उत्पादन मांग की तुलना में ज़्यादा है, अतः मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनी की संख्या 2 और उत्पादन की तुलना में अधिक मांग वाली कंपनी की संख्या 3 है। तो अनुपात क्या हुआ? 2:3 हुआ ये साथियों। इसके बाद 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसका, किस कंपनी की मांग और उत्पादन का अनुपात न्यूनतम है? बी, डी, सी, ई। इसी में से क्वेश्चन लेंगे साथियों। ये उसमें प्रिंट गलत हो गया, 26 से 30, इसमें 19 से 25 होना चाहिए था। देखिए 2020 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई कंपनी की मांग दी है 2300, 1250, 600, 1650, उत्पादन दिए 1900, 500, 1350, 1100, मांग और उत्पादन का अनुपात ये देखिए 2:1, 3, 5, 2, 4, 9, 3, 2। ये देखिए अनुपात भी दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों से कंपनी की मांग और उत्पादन का अनुपात क्या है? न्यूनतम है। ये था आंसर साथियों, क्योंकि 20वां क्वेश्चन था ये, आपका आंसर क्या था इसका? ए था, ए बी। साथियों इसी के साथ हम इस वीडियो के यहाँ और करते, थैंक यू और बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ साथियों।